नजमुल साकिब साहब, ये सारी स्टेटमेंट्स पीपल्स पार्टी की देखने के बाद कुछ मालूम हो सका इस बारे में कि वो पीटीआई पर पाबंदी के हक में हैं या नहीं हैं? पीटीआई की पाबंदी के हक में है कि नहीं, उस पे मैं 2 मिनट बाद बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पीडीएम जो पहली बनी और ये जो पीडीएम 2 जिसको आजकल कहते हैं, पीपल्स पार्टी की एक ख़ास किस्म की अप्रोच है, उनकी पॉलिसी है, और मैं उनको 3 लेटर्स में बताना चाहूँगा। वो तीनों SSS हैं। अच्छा, क्या? और उससे आपको पता लगेगा कि पीपल्स पार्टी ने जो पीडीएम बनी उस वक्त और इस वक्त जो है हो क्या रहा है, वो किस किस्म की उनकी विजन कैसी है, उनकी पॉलिसी कैसी है। पहला S है स्मार्ट मूव करते हैं। दूसरा है सेफ खेलते हैं। सिडेट, वो पीछे रह के बात करते हैं, सामने आने की बजाय, जज्बात में आने की बजाय। वो स्मार्ट में अब देख लीजिए सारी आईनी पोस्टें ले ली उन्होंने। ठीक है। स्मार्ट में देख लीजिए कि उन्होंने हुकूमत करनी है लेकिन पीछे रहना है, इसका मतलब सेफ खेलना है। ठीक है। आपने देखा कि गवर्नर पंजाब ऐन उस वक्त पे बाहर चले जाते हैं जब कोई इंडोर्समेंट आती है उनके पास, या सदर जरदारी साहब चले जाते हैं दुबई जब कोई इंडोर्समेंट आती है। सेफ खेल रहे हैं। उसके बाद सिडेट ये है कि आपने जो ही कहा उधर से आवाज आई कि जी पीटीआई पे पाबंदी लगानी है, साथ ही इनके 4, 5, 6 जो जियाले हैं सीनियर मोस्ट वो आ गए। हमें तो इन्होंने यानी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमें तो बताया नहीं इन्होंने। हो सकता है कि ना ही एतबार में लिया हो, लेकिन अब जबकि ले लिया है, अब फिर स्मार्ट मूव आ गई कि हुकूमत में चूंकि रहना है इसलिए साथ देना है। और अब आते हैं आपकी उसकी तरफ कि मशरूत जो है, उसमें 2 बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात पता लगी है कि जो कल प्रेसिडेंट हाउस में यानी वो जो प्रेसिडेंसी है उसमें जो मुलाकात हुई है ऐवान सदर में, उसमें यह है कि उन्होंने कहा जी रिव्यू में ना जाएं इसलिए कि रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की है कि मसले को जमहूरी तरीके से हल करें। पहली बात पे ये देख लीजिए कि रिव्यू में ना जाएं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम इस हक में नहीं है कि आप रिव्यू में जाएं, लेकिन दोस्ताना मशवरा ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी इस फैसले को उसी बेंच ने सुनना है, बहुत ही रेयर होता है कि कोई ऐसा टेक्निकल या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो कि बीच में आए तो उनको रिव्यू करना पड़े और चेंज करें। तो लिहाजा 99.9% चांस ये है कि ये रिव्यू में भी वही फैसला होगा जो कि पहले था। तो ये दोस्ताना फैसला भी हो गया, साथ में ये भी बता दिया कि हम पीपल्स पार्टी रिव्यू में जाने के हक में नहीं है। क्या मतलब इसका हुआ कि हम उस फैसले को मानते हैं। आइए दूसरी तरफ मसले को जमहूरी तरीके से हल करें। अब इसमें कुछ लोगों ने इसका मतलब लिया है कि पीटीआई को अगर पाबंदी लगानी है इस पे तो जमहूरी तरीके से लगाएं। ऐसा नहीं है। अच्छा। वो पीटीआई को कोई जमहूरी तरीका हो ही नहीं सकता पाबंदी लगाने का। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मसला पेश आया है आपको, जी वो जो मसला आपको पेश आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो कि उन्होंने महफूज नशिस्तों के बारे में दिया, उसको जमहूरी तौर पे आप हल करने की कोशिश करें। इसका क्या मतलब है? क्या? ये इसके अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है और मैं चाहूंगा कि मेरे बाकी दोस्त भी जो पैनलिस्ट हैं उस पर बात करें कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि उस मसले को जमहूरी तौर पे यानी पीटीआई को तस्लीम किया गया कि वो यानी लीगल एक लेजिटिमेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है और ये कि उसको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो इसको जमहूरी तरीके से कैसे ये मसला हल करेंगे? तो मुझे जो समझ में आई उसकी ये है, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं बहालत मजबूरी। अच्छा। हम अपनी हमारी पॉलिसी है और हमने आइंदा इलेक्शन भी लड़ने हैं और सिंध हमारे पास है। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो बकौल ख्वाजा आसिफ के डिरेलमेंट वगैरह ये वो इस तरह की बातें जो कल परसों से हमें सुनाई दे रही हैं, वो इससे इज्तिनाब करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत के साथ चलना भी चाहते हैं। लिहाजा वो कहते हैं ना देयरफॉर उन्होंने ये मशरूत जो है वो पेश की है। एक मरतबा फिर हमने देखा कि पीपीपी ने मलबा जो है वो नून पे डाल दिया और नून ने ले लिया। हैरानी मुझे इस बात पे भी है कि नून लीग में भी बड़े बड़े जय्यद जगादरी और मशाक किस्म के सियासतदान हैं, उनको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कैसे खेल रही है और भी तो मजबूर है ना, नून भी तो मजबूर है। पीपल्स पार्टी के बगैर कैसे चलेगी उनकी हुकूमत?
ये इस वक्त ये आखिरी बात होगी, ये जो मजबूरी की आपने बात की है। देखिए, एक तरफ है मजबूरी है। मुझे ये बताइए, जावेद लतीफ साहब कहते हैं जी ये हुकूमत हम पे थोपी गई है। हाँ। कौन सी मजबूरी? अब अगर आपने वो किया है तो क्या ये हुकूमत को लेके चलना 1 साल 2 साल आपकी मजबूरी है? नहीं, ये आपकी ख्वाहिश है। बिल्कुल ठीक। और चूंकि आप ख्वाहिश जो है उसकी तकमील चाहते हैं, इसीलिए आपको अपने इत्तेहादियों को साथ लेके जाना पड़ता है। वरना टू कॉल अ स्पेड, सच बोलने में देर कितनी लगती है? आप कह सकते हैं देखिए जी, या तो आप हमारे साथ हैं, यानी नून वाले पीपल्स पार्टी से कह सकते हैं कि आप हमारे साथ हैं, ये नहीं है, फैसला कीजिए। वो ये सवाल क्यों नहीं पोज करते? इसलिए कि उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत चलानी है। इस वक्त की आखिरी बात जी, कराइन ये बता रहे हैं कि अगर अक्टूबर तक हुकूमत रही इसी इस्लामाबाद में तो फिर चलेगी। लिहाजा इधर उधर जो बातें सारी हो रही हैं, जो हमारे कानों में पड़ रही हैं पिछले 2-3 दिन से, जो इश्तिबाह या जो आपको अंदेशे या खदशात जाहिर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मेरा ख्याल है कि अक्टूबर तक है। और वही यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला करना है तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करती है। यहाँ पे मैं इस वक्त की बात खत्म करता हूँ। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के मामलात में जो अमेरिका की मुदाखलत की बातें होती हैं या वहाँ से स्टेटमेंट्स आती हैं, यहाँ से स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या रूट कॉजेस इन्वॉल्वमेंट की, क्यों इतना लाजिम व मलजूम है अमेरिका पाकिस्तान की सियासत के लिए? हमने खुद बनाया है ये जो आपने आखिर में कहा है ना, हमने खुद बनाया है, ये यूँ समझिए कि तस्वीर का आधा हिस्सा जो है 50% उसमें हमारा अपना कसूर है। वो किस तरह से? मुझे ये बताइएगा कि जब रिजीम चेंज होती है, खान साहब जाते हैं, तो उस वक्त अमेरिका को किसने कहा कि आओ और आके जो है जवाब दो इसका कि ये क्या हुआ है? हमने खुद दावत दी ना, अमेरिका का नाम लिया कि जी रेजीम चेंज अमेरिका ने करवाया। साइफर केस ले लीजिए, साइफर केस जो है वो किस तरीके से घूमता घामता, फिर डोनाल्ड लू, उसके बाद अमेरिका बीच में आ गया कि उसकी वजह से। तो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। क्या बात? कुछ उसमें उधर से, तो जहां तक उसकी मदाखलत करने की बात है रामी, उसमें तो किताबें लिखी गई हैं। कुछ मदाखलत है जो कि सरप्टिशियसली की जाती है, सीक्रेटली की जाती है। और जहां तक ये बात है ना, ये जो आपने अभी यानी की और राव साहब ने जवाब दिया कि अगर अवाम में गुस्सा है अमेरिका के खिलाफ, तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि इसको बाकायदा तौर पे हमारे सियासतदान एक टॉकिंग पॉइंट के तौर पे पेश करते हैं, एक दलील देते हैं कि देखिए जी हमारी अवाम तो आपके खिलाफ है, लेकिन आप हमारे साथ ये कीजिए तो हम अपनी अवाम को पैसिफाई कर लेंगे।